हे गाइस, वेलकम टू नॉलेज हब। देखिए, अभी हाल ही में हुआ यह कि पिछले 1-2 दिन पहले ये जो आदमी आप देख रहे हो, ये वोल्कन बोजगिर है। बेसिकली ये यूएनजीए यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के प्रेसिडेंट हैं। तो हाल ही में ये गए पाकिस्तान 1-2 दिन पहले। पाकिस्तान ने इनको इनवाइट किया था। एंड पाकिस्तान ने इनवाइट क्यों किया था? टू गिविंग हिम a second highest honor of the Pakistan that is called हिलाल पाकिस्तान। उसके बारे में भी अभी आपको बताता हूँ। तो हुआ है क्या, ये अवार्ड फंक्शन में गए है, बट इन्होंने वहाँ ऐसी स्टेटमेंट दे दी इंडिया के खिलाफ, तो स्टेटमेंट सही नहीं थी। और एज अ यूएनजीए प्रेसिडेंट इनको ये स्टेटमेंट देनी भी नहीं चाहिए थी। तो बेसिकली हुआ ये कि इंडिया हिट्स आउट एट यूएन जनरल असेंबली प्रेसिडेंट वोल्कन बोजगिर फॉर कमेंट्स ऑन जम्मू एंड कश्मीर। तो बेसिकली इन्होंने जम्मू और कश्मीर में कमेंट कर दिया। इन्होंने ये कह दिया कि जिस तरीके से इजराइल का और फ़िलिस्तीन का इशू है, उसी तरीके से जम्मू कश्मीर के लिए पाकिस्तान और भारत का इशू है। तो बेसिकली इन्होंने कंपैरिजन कर दिया। और एज अ प्रेसिडेंट कि ये यूएनजीए के एक प्रेसिडेंट हैं और इन्होंने पक्षपात नहीं करना चाहिए, लेकिन इन्होंने कश्मीर में जाके इन्होंने पाकिस्तान में जाके जिस तरीके से अवार्ड पाने के बाद पता नहीं क्या हुआ, आई डोंट नो, बट इस तरीके की इन्हें कमेंट्स जो हैं वहाँ कर दिए। इंडिया ने इसका पूरा इस स्टेटमेंट को पूरा बायस बताया और इन्होंने कहा, यू कैन सी इंडियन न्यूज, ग्रेट डिस सर्विस टू योर ऑफिस। इंडियन की जो MEA मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने कहा है, ग्रेट डिस सर्विस टू योर ऑफिस इंडिया स्टिंग UNGA प्रेस फॉर हिज कश्मीर रिमार्क। तो जिस तरीके से कश्मीर के लिए इन्होंने कमेंट्स किए, अपनी स्पीच में बोला इन द पाकिस्तान, बेसिकली ये कमेंट्स जो हैं नहीं करने चाहिए थे। तो डायरेक्टली अप्रोच किया है इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने। अब एक ही बात ध्यान रख लो कि बहुत बार हमारा जो कि विदेश विभाग है, कई बार अब मेरे को भी ऐसा लगता है कि कई बार वो सोया रहता है, बट जम्मू और कश्मीर के मामले में कि हम कभी कि हम लोग कभी पीछे रहते नहीं हैं और रहना भी नहीं चाहिए हमें। तो बेसिकली जम्मू और कश्मीर के मामले में इंडिया का जो एक्सटर्नल अफेयर्स है वो बहुत जल्दी जागरूक भी होता है। अदर मामले में बेसिकली ये हमारा क्या है कि एक सर का ताज भी है, और दूसरी बात बगल में पाकिस्तान है, तो अब इससी बात है कि ये होना भी चाहिए। तो डायरेक्टली MEA का जो स्टेटमेंट आया वो आया, ग्रेट डिस सर्विस टू योर ऑफिस इंडिया स्टिंग्स UNGA प्रेस फॉर कश्मीर रिमार्क। तो ये आर्टिकल देखो, ये हिंदुस्तान टाइम्स का है, ये हिंदुस्तान टाइम्स ने कवर किया है। तो बेसिकली अभी मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि दो चीज़ें हैं। एक तो जो है यूनाइटेड नेशन, जिसके जो सेक्रेटरी जनरल हैं वो एंटोनियो गुतेरेस थे, ठीक है। अब ये जो है UNGA यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, ये क्या है? यू कैन सी इन दिस वन पिक्चर। देखो, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में लगभग 193 देश जो UN के हैं वो इसमें जनरल असेंबली में आते हैं। लाइक कभी इसमें वोटिंग होती है किसी इशू पे, तो सारे के सारे जितने भी डिप्लोमेट्स हैं, जिन कंट्री के जो मेंबर्स हैं, 193 कंट्री के मेंबर्स, वो सारे के सारे इस जनरल असेंबली में बैठते हैं, ठीक है। तो ये उनके जो हैं उस UNGA के ये हैं प्रेसिडेंट। और 75th जो UNGA की असेंबली है उसके प्रेसिडेंट है, यू कैन सी इन दिस वन पिक्चर, ठीक है। ये प्रेसिडेंट हैं एंटोनियो वोल्कन बोजगिर, ओके। तो बेसिकली इन्होंने ये कमेंट किया है, और ये कमेंट कि दिस इज़ नॉट एक्सेप्टेबल बाय द इंडियन गवर्नमेंट, एंड एज अ सिटीजन वी हैव ऑल्सो अगेंस्ट दिस वन कमेंट विच इज़ हैज़ गिवन बाय वोल्कन बोजगिर एट पाकिस्तान। तो बेसिकली ये पूरी तरीके से गलत है, ठीक है। तो अब देखो, वोल्कन बोजगिर के बारे में तो मैंने आपको बता दिया। अब ये हैं कौन? ये बेसिकली टर्किश डिप्लोमेट थे। इससे पहले टर्किश के डिप्लोमेट थे, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में वहाँ वो काम करते थे, और वहाँ कई देशों के एम्बेसडर भी रह चुके हैं। अब ये बन गए 75th यानी जो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली है उसके प्रेसिडेंट।
अब ये गए पाकिस्तान, पाकिस्तान में इनको मिल गया हिलाल पाकिस्तान। अच्छा, दूसरी बात, हमारे पूरे वर्ल्ड में फर्स्ट वुमेन जो UNJ की प्रेसिडेंट रही हैं वो है विजय लक्ष्मी पंडित। यू कैन सी दिस लेडीज was विजय लक्ष्मी पंडित। विजय लक्ष्मी पंडित वॉज UN जनरल असेंबली फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट। सो आप इसको देख सकते हो कि जो विजय लक्ष्मी पंडित थी 8th सेशन की ये वहाँ रही हैं प्रेसिडेंट। तो ये बहुत कि वी आर प्राउड ऑफ हर्ट कि ये उस टाइम पे और वर्ल्ड में फर्स्ट। ओके, तो ये आपके एक सिंपल से मैंने आपको बात बता दी। नाउ यू कैन सी कि ये द डॉन का कि आर्टिकल है, पाकिस्तान ड्यूटी टू रेज कश्मीर इशू मोर वायरसली एट UN सेज UNJ प्रेसिडेंट। तो भाई देख लो, UNJ प्रेसिडेंट के कि ये वोल्कन बोस्किर कहते हैं कि भाई पाकिस्तान की ड्यूटी है कि वो कश्मीर के इशू को वायरसली UN पे उठाएं। ये स्टेटमेंट हैं इनके। तो इसलिए ही MEA ने क्या कर रखा है, इनका जोरदार इनके अगेंस्ट गए हैं और डायरेक्टली देखो उसमें आगे भी प्रोसीजर है, आई विल टेल यू। तो ये सारी चीज़ें जो हैं UNG के प्रेसिडेंट ने वोल्कन बोस्किर ने ये पाकिस्तान में जाके की हैं। अब यू कैन सी इन दिस वन आर्टिकल, ये बेसिकली रेडियो पाकिस्तान का, देखो मैंने हमेशा जैसे कि बताया है कि सारे के सारे प्रूफ और सारे के सारे हैं मैं उसको लेके आता हूँ। यू कैन सी पाकिस्तान का रेडियो गवर्नमेंट का है। तो बेसिकली ये है प्रेसिडेंट कॉन्फ्रेंस हिलाल पाकिस्तान, प्रेसिडेंट UNG है। तो यू कैन सी सेकेंड हाईएस्ट पाकिस्तानी अवार्ड विच इज़ गिवन बाय पाकिस्तानी प्रेसिडेंट टू वोल्कन। ठीक है, तो ये इस तरीके से देते हैं। अब जैसे इनको ये मिलता है तो इनकी होती है स्पीच। अब इनकी स्पीच हुई, इन्होंने क्या बोला कि जिस तरीके से पाकिस्तान, जिस तरीके से इजराइल और फ़िलिस्तीन का इशू है, इनके फ़िलिस्तीन और इजराइल की नेबरिंग कंट्री हैं, तो इजराइल और फ़िलिस्तीन का जिस इशू है वो भारत और पाकिस्तान का है। अब भाई ये क्या बात होगी, तू कंपैरिजन कर दे रहे हो डायरेक्टली, और ये भी कह दे रहे हो ठीक है तुमने कंपैरिजन कर दिया, उसके डायरेक्टली ये कह दे रहे हो कि पाकिस्तान ने इस इशू को कि UN में उठाना चाहिए। यू कैन सी इन दिस वन, ये डॉन जो है ये पाकिस्तानी न्यूज़ आउटलेट्स हैं। ठीक है, पाकिस्तान ड्यूटी टू रेज कश्मीर इशू मोर वाइगलिसली एट UN सेज UNJ प्रेसिडेंट। यू कैन सी कि पूरी तरीके से पक्षपातपूर्ण जो है ये स्टेटमेंट अगर एज अ डिप्लोमेट अगर ये होते तो देन हमें ये बात समझ में आती कि टर्किश डिप्लोमेट अगर ये अभी होते, पाकिस्तान गए होते, देन ऐसी बातें कर रहे हैं, ये स्पीच देते, तो तब हम समझ सकते थे, क्योंकि पाकिस्तान और टर्की के जो रिलेशन हैं दे आर वेरी गुड, बहुत अच्छे रिलेशन हैं। बट एज अ UNJ प्रेसिडेंट दिस इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। नाउ यू कैन सी, और इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कि जिस तरीके से इनको हिलाल पाकिस्तान मिला, अब इनका ट्वीट देखिए। यू कैन सी वोल्कन बोस्किर का ये ट्वीट है, भाई इतने मतलब ये इतने खुश हो गए हिलाल पाकिस्तान मिलके, शायद टर्की का इतना बड़ा अवार्ड उनको मिला होता तो मे बी पॉसिबल कि ये इतने खुश नहीं होते। हिलाल पाकिस्तान का कम से कम इन्हें 4 बार ट्वीट करके कहा कि आई एम वेरी प्राउड ऑफ, कि मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। यू कैन सी पाकिस्तान गिव्स UN जनरल असेंबली प्रेसिडेंट HE वोल्कन बोस्किर हाई ऑनर। ठीक है, उसके बाद आप नीचे देख सकते हो। ठीक है, तो ये UN जनरल असेंबली वोल्कन बोस्किर अपॉन प्रेसिडेंट UN असेंबली हिलाल पाकिस्तान। ओके, और भी बहुत सारी कि इन्हें 3-4-5 जो है ये देखो, ये 4-5 इन्होंने क्या की ट्वीट करी थी। तो बेसिकली मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि पता नहीं इतने क्यों खुश हो गए, और खुश तो हुए ठीक है। उसके बाद जिस तरीके से इन्होंने इशू उठाया कश्मीर और कश्मीर के लिए भारत और पाकिस्तान का, तो दिस इज़ वो बहुत ही गलत था। तो बेसिकली यहाँ पर है क्या, देखो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर है ये कि जिस तरीके से इन्होंने किया, तो MEA ने डायरेक्टली जिस तरीके से इन्होंने ये अपनी स्टेटमेंट दे रखी है, तो MEA ने UNJ प्रेसिडेंट कश्मीर रिमार्क अनएक्सेप्टेबल। MEA डायरेक्टली ये कह रहा है कि भाई ये अनएक्सेप्टेबल है। यू कैन सी कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने क्या कहा है, उनके स्पोक्स पर्सन ने क्या कहा है इंडिया के, उन्होंने ये कहा कि वी एक्सप्रेस आर स्ट्रॉन्ग अपोजिशन, we express our strong opposition to the unwarranted references
made with respect to the Indian Union Territory of Jammu and Kashmir by the President of United Nations General Assembly। तो भाई वोल्कन बोजगिर ने जिस तरीके से कहा है कि तो भाई स्वाभाविक सी बात है कि MEA ने उसका पूरी तरीके से अपोज किया है और अनएक्सेप्टेबल बोला है। और दूसरी बात ये भी है कि ये हटाए भी जा सकते हैं। ठीक, यू कैन सी his remarks that Pakistan duty bound to raise that issue in the UN more strongly are unacceptable, nor indeed is there any basis of comparison or other global situations। तो बेसिकली उनको ये चीज़ें नहीं बोलनी चाहिए थी। और इसमें एक प्रोसीजर ये है कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का एक प्रोसीजर ये है कि इनके लिए भी कोड ऑफ जो है एथिक्स और कोड ऑफ कंडक्ट जो हैं रूल्स हैं इनके लिए भी बने हुए हैं कि इनके लिए प्रेसिडेंट्स के लिए कि वो क्या नहीं कर सकते हैं। वो गिविंग अनवारंटेड, या यू कैन सी, मैं आपको ये दिखा रहा हूँ कि ये यूनाइटेड नेशन का है। ठीक है, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की वेबसाइट है। तो इसमें एनेक्स 11A में ये कहते हैं रूल ये है कि आप गिविंग अनवारंटेड प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट टू एनी स्टेट ऑर्गेनाइजेशन और पर्सन, कि आप किसी भी आदमी को किसी भी स्टेट को, ऑर्गेनाइजेशन को, पर्सन को अनवारंटेड उनको प्रेफर नहीं कर सकते हो। ठीक है, उनको क्या कहते हैं कि फ़ायदा नहीं पहुंचा सकते हो। और ऐसा वोल्कान ने किया है। क्यों? क्योंकि उनने डायरेक्टली ये कहा कि भाई आप लोगों को रेज इश्यू करना चाहिए। और ये हमारा जो कंपैरिजन किया फ़लस्तीन और इजराइल के साथ, तो ये भी गलत है। इसका मतलब यहाँ पर पाकिस्तान को पूरी तरीके से वो एडवांटेज पहुँचा रहे हैं। affecting adversely the confidence of member state of integrity of work and organization। and इसमें you can see in this one कि the president shall ensure greatest possible transparency in the utilization of property, premises, service and resource made available of the discharge of function। तो बेसिकली सारी चीज़ें ठीक है। तो जितनी भी कंट्रीज हैं उसमें UNGA का एक बहुत बड़ा रोल है। 193 कंट्रीज हैं जनरल असेंबली की। और एक बात ये भी बताने वाली कि हर साल इसमें चेंजेज होते हैं। अभी ये लगभग 17 जून तक के लिए हैं वोल्कन बोजगिर। मेरे ख्याल से तभी इन्हें स्टेटमेंट दी होगी। बट दिस स्टेटमेंट इज़ कि नॉट एक्सेप्टेबल विच इज़ गिवन बाय दिस वन पर्सन वोल्कन बोजगिर। हम इसका पूरी तरीके से अपोज करते हैं। अब देखिए आगे क्या होता है। इंडियन गवर्नमेंट इसको UN में, इजराइल के साथ UN में अगर इंडिया इस मुद्दे को उठाती है तो मे बी पॉसिबल कुछ एक्शंस लिए जा सकते हैं वोल्कन बोजगिर पे। सो दैट इज़ द टुडे वीडियो। गुड बाय, जय हिंद।